Hello everyone. Today we are going to learn subject Hindi for grade 3rd. Take out your Hindi Rim Jim textbook and page number 34. Page number 34. Lesson number 5 Bahadur Bitto. Lesson number 5 Bahadur Bitto. एक पंजाबी लोक कथा है. चलो स्टार्ट करते हैं. एक किसान था. उसकी बीवी का नाम था बिट्टो. एक किसान था और किसान की बीवी का नाम था बिट्टो. एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा. बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान और उसकी बीवी बिट्टो दोनों एक घर पे एक साथ रहते थे और एक दिन किसान ने बिट्टो से ऐसा कहा कि सुबह जब मैं खेत में काम करने के लिए गया था और हल चला रहा था तो एक शेर आया और उसने मुझे धमकी दी कि अपना बैल तू मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा. बिट्टो ने पूछा किसान से कि आपने क्या जवाब दिया. चलो पेज नंबर 35. किसान ने कहा, मैंने कहा तू यही रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ. अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखो यानी भूखे मर जाएंगे. यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया. उसने किसान को फटकारा मतलब डांटा. घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? किसान ने तो बोल दिया कि जब बिट्टो ने पूछा कि तूने क्या शेर को आंसर दिया, क्या जवाब दिया, तो किसान ने बोला कि मैंने तो बोला शेर को कि तू यहीं रुक, मैं घर जाके गाय या तो बैल जो है वो मैं ले आता हूँ. तो बिट्टो को एकदम गुस्सा आ गया कि अगर तू गाय और बैल शेर के हवाले कर देगा तो हम खाएंगे कैसे? घर में ना दूध होगा, लस्सी होगी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? तो बिट्टो ने किसान को फटकारा मतलब गुस्से से डांटा. बिट्टो को एक तरकीब सूझी, उसको एक आइडिया आया. उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है. बिट्टो ने बोला, एक काम करो किसान, तुम तुरंत जाओ, फौरन यानी तुरंत जल्दी खेत में जाओ और शेर से कहो कि मेरी जो बिट्टो है, मेरी जो वाइफ है, वो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है. किसान डरता क्योंकि किसान डरपोक था और बिट्टो बहादुर थी. किसान डरता शेर के पास गया. उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है. मरियल यानी बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है, वो आपको मज़ा नहीं आएगा खाने में. उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा यानी एकदम हेल्दी मोटा और एकदम हेल्दी ताज़ा घोड़ा लेकर वो आ रही है. अब देखो क्या होता है आगे. टर्न योर पेज नंबर 36. पेज नंबर 36. बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा. पगड़ यानी पगड़ी जैसा आता है ना, देखो इस पिक्चर में पगड़ बांधा. जैसे वो आप टीवी में मूवीज़ में या सीरियल्स में देखते होंगे कि राजा रानी की या महारानी की जो सीरियल्स आती हैं वो पहले के ज़माने की, तो उसमें वो युद्ध लड़ने के लिए जब रानी जाती है तो कितना सारा पहन के जाती है और हाथ में तलवार लेके जाती है. तो वैसे बिट्टो को ऐसा ही फील हुआ कि मैं एक शेर के साथ लड़ने जा रही हूँ. तो उसने बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई. दराती मतलब ये जो ग्रास होती है, जो ग्रीन कलर की ग्रास होती है, उसकी हम जो काटते हैं वो किसकी मदद से? दराती की मदद से. हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई. घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है. बिट्टो ने क्या चाल चली? पूरी उल्टी चाल चली. उसने किसान को डांटा कि किसान, तूने तो ऐसा बोला था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है. फांस कर यानी पकड़ कर रखा है. यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी,
अच्छा, कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। नाश्ता यानी किसका नाश्ता? बित्तों का नाश्ता। यहाँ क्या हुआ था? शेर खाने के लिए आया था। बित्तों का घोड़ा यानी शिकार करने आया था। बित्तों का घोड़े की वेट कर रहा था वहाँ पर। बैल है, गाय है, सब कुछ वो खाने के लिए आया था। लेकिन यहाँ तो बित्तों ने क्या किया? पूरी जो चाल है वो उल्टी पलट दी। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। शेर को लगा कि ये कौन है? ये राक्षसी कौन है जिसको नाश्ते में 4 शेर चाहिए? ये कौन है? यह देखकर बित्तो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। यह देखकर बित्तो किसान को डांटने लगी कि देखो, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की जो गाय है, बैल है, सब कुछ शेर के हवाले करने वाले थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। अब क्या करे, शेर को तो बहुत भूख लगी थी, तो उसकी जो आंतें हैं वैसे अंदर जंप कर रही थी, छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, वहाँ पर उसका फ्रेंड है भेड़िया, तो वहाँ पर वो सब कुछ देख रहा था। तो उसने पूछा कि महाराज, क्या मामला है, क्या बात है, ये सब कुछ क्या चल रहा है? ऐसा भेड़िए ने शेर को पूछा। आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। शेर ने बोला कि जाने दो, बाती मत करो, आज तो मुश्किल से मेरी जान बची है। मैं डेली किसी का शिकार करता था, लेकिन आज तो मैं अपनी जान भगाकर, मतलब जान बचाकर यहाँ पर आ गया हूँ। आज मुझे एक ऐसी राक्षसी मिली जो डेली रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता वो करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने सुबह सब कुछ देखा था कि हाँ, ये कौन है, उसको पता है कि ये बित्तो है। तो उसने फिर सब कुछ शेर को बताया। उसने कहा, बोले बादशाह, बादशाह आप तो बहुत भोले हो। वह तो कौन थी? वह तो बित्तो थी, जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखें। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। भेड़िए ने क्या किया? चैलेंज कर दिया। वो तो बित्तो है, वो जो उसका जो खेत है, वो जो काम करती है, वो तो बित्तो का है। वो जो किसान है, वो तो बित्तो का पति है, हस्बैंड है। एक काम करो, आप फिर से एक बार ट्राई करो। अगर इस बार आपके हाथ में वो बैल नहीं आया, बित्तो का बैल नहीं आया, तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, क्योंकि शेर को तो डर लग रहा था। इसलिए शेर बोला कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, एक काम करते, तू भी मेरे साथ चलेगा। मेरी जो पूंछ है ना, तेरी पूंछ से बांध देते हैं, फिर हम दोनों साथ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो, पेज नंबर 37। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के तो होश हवास गुम हो गए। किसान तो पहले से ही डरपोक था, शेर से डरता था। अब तो शेर के साथ कौन आ गया? भेड़िया आ गया। तो दोनों को देखकर तो उसके तो होश ही गुम हो गए। वह डर के थर थर कांपने लगा। लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई, वो तो एकदम बहादुर है। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। मरियल यानी एकदम कमज़ोर सा। भला इससे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर चलो, अब जाने दो, रहने दो, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। बित्तो ने क्या किया? उसने भेड़ियों को तुरंत जो भेड़िया था शेर के साथ आया था, उसको टारगेट कर दिया और बोला कि तूने तो मुझसे ये वादा किया था भेड़िए कि तू 4 शेरों को अपनी पूंछ से बांधकर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक शेर लेकर आया है। चलो चलेगा, वो भी मरियल सा। चलो, अब तो मैं इससे खाकर ही मेरी भूख मिट सकती है। अब शेर के तो ये सुनकर होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ
धोखा किया है। शेर को अपने फ्रेंड जो दोस्त था भेड़िया, उसके ऊपर विश्वास नहीं था, उसके ऊपर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि ये भेड़िए ने है ना झूठ बोलकर मुझे फंसा कर वो लाया है, मेरे साथ उसने धोखा किया है, चीटिंग की है। वह फौरन वहाँ से भागा। कौन भागा? शेर अपनी जान बचाने के लिए फटाफट वो भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। भेड़िया ने बोला कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं बित्तो, ये आपको गोल गोल घुमा रही है, मैंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन शेर ने एक बात नहीं सुनी, तेजी से भागता चला गया और किसान और बित्तो आराम से अपने खेत में शांति से वो रहने लगे। और उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि बित्तो जो थी वो बहादुर थी, किसान जो था वो बहुत डरपोक था। तो बित्तो ने शेर को फंसा दिया था, भेड़िए को भी फंसा दिया था और दोनों को यहाँ से भगा दिया था। इसलिए इस लेसन का नाम है बहादुर बित्तो। Bye everyone.